मित्रों, शनिदेव हमारी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह हैं। यह न्यायाधीश हैं और कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए क्या कर्म करने हैं, यह हमें शनिदेव से ही मालूम पड़ता है। यदि हम कालपुरुष कुंडली देखें तो कालपुरुष कुंडली के अंदर कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं वह शनिदेव होते हैं। इसलिए शनिदेव को कर्म प्रधान माना गया है। शनिदेव हमें कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए क्या कर्म करने हैं यह देखना है तो हमें सबसे पहले शनिदेव की स्थिति कुंडली के अंदर देखनी होगी। मित्रों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरे नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 10वें नंबर की दृष्टि। पिछले कार्यक्रम में हमने शनिदेव से 10वां भाव क्या कहता है, यानी शनिदेव की 10वीं दृष्टि क्या कहती है, क्या कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करती है, यह विस्तार से अध्ययन किया। यदि आप इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम यदि शनिदेव के साथ किसी ग्रह की युति है तब हमें शनिदेव क्या कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सभी ग्रहों के साथ शनिदेव की युति हमें क्या कर्म करने के लिए प्रेरित करती है यह क्रमवार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले यदि शनिदेव की सूर्य के साथ युति है तब शनिदेव हमें क्या कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, शनिदेव तो कर्म है, हमें जो भी कर्म करने हैं वह हमें शनिदेव प्रेरित करते हैं। अब यदि शनिदेव की युति सूर्य के साथ है तब हमें क्या कर्म करने हैं। मित्रों, सबसे पहले सूर्य क्या है हमें यह ज्ञात होना चाहिए। सूर्य सरकार है, राज्य सरकार है, तब हमें राज्य सरकार से संबंधित ही कोई भी कर्म करने चाहिए। यदि हम हमारे करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तब हमें राज्य सरकार से संबंधित ही कोई भी कर्म करना पड़ेगा, तभी हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा सूर्य हमारे पुश्तैनी कर्म हैं। यदि कोई पुश्तैनी कार्य हमारे घर में या हमारे खानदान में चला आ रहा है तो उसको हम कर सकते हैं और उसको करने से हमें हमारे जीवन में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो जब भी शनिदेव की सूर्य के साथ युति होगी तब हमें हमारे जीवन में या करियर में सफल होने के लिए राज्य सरकार से संबंधित कार्य करने हैं या राज्य सरकार में नौकरी करनी है, राज्य सरकार की सेवा करनी है। जिस भी प्रकार से हो सरकार से संबंधित ही हमें कार्य करने हैं या फिर कोई पुश्तैनी कार्य जो हमारा चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाना है, तब हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। अब यदि शनिदेव की चंद्रमा के साथ युति है तब शनिदेव हमें क्या कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, चंद्रमा मन के कारक हैं, तब मन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह कार्य हमें करने हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। भावनाओं से जुड़े कार्य जैसे साइकोलॉजिस्ट बनना, इनमें हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा से जुड़े कार्य यात्रा के होते हैं। यदि आप यात्राएं करते हैं, यात्राओं से जुड़े कार्य करते हैं, तब आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, इसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री का कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, जब भी शनिदेव की चंद्रमा के साथ युति होगी तब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यदि आपको करियर में सफलता प्राप्त करनी है तब आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि चंद्रमा के साथ युति है, चंद्रमा के साथ युति होने के कारण आप जन्म स्थान से दूर जाकर यदि व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, तब आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। अब यदि शनिदेव की मंगल के साथ युति है तब ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, इसमें सफलता प्राप्त करते हैं, जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, फार्मिंग करते हैं,
एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य करते हैं तो इन्हें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। ड्रेस कोड से संबंधित कार्य, जिन कार्यों में ड्रेस कोड चलता है उन कार्यों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। जैसे पुलिस, पुलिस के कार्य में ड्रेस होती है। डॉक्टर, डॉक्टर के कार्य में भी ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है। वकील, वकील के कार्य में भी ड्रेस कोड होता है। आर्मी, नेवी, इन कार्यों में ड्रेस कोड होता है। इनमें जातक विशेष रूप से सफलता प्राप्त करता है। अब यदि शनिदेव की बुध के साथ युति होती है तब ऐसे जातक बच्चों से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उनमें उन्हें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। यदि जातक बच्चों का स्कूल खोल लेता है तब उन्हें उसमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। किड्स स्कूल खोलता है तब उन्हें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से विशेष कार्य करने वाले होते हैं। यदि शनिदेव की गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति है तब यह युति बड़े कमाल की होती है, विस्तारवादी होती है। इस युति में बड़े ही विशेष परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जो भी होता है बड़े स्तर पर होता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कमाल करते हैं, बड़ा नाम करते हैं। वैसे तो इस युति में जातक का बड़ा नाम होता है और बड़े पद पर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप बड़ा कमाल कर सकते हैं, बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप विशेष कमाल करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में भी नौकरी करते हैं और उनका बड़ा नाम होता है, बड़ी प्रशंसा होती है और बड़ा कमाल करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब यदि शनिदेव की शुक्र के साथ युति है तब ऐसे व्यक्ति बड़ी ही गहराई में जाकर कार्य करते हैं। पहले कार्य को समझते हैं, फिर उसकी गहराई में जाकर, तह में जाकर उस कार्य को सफल बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति लग्जरी कार्य करना पसंद करते हैं। लग्जरी व्हीकल का कार्य करना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य करना पसंद करते हैं, लग्जरी मॉडल किचन का कार्य करना पसंद करते हैं, फर्नीचर का काम करना पसंद करते हैं, ज्वेलरी का काम करना पसंद करते हैं, जैम्स का काम करना पसंद करते हैं। जो कुछ भी करते हैं यह बड़ा दिखावे वाला कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपने कार्य को सफल करने में विश्वास रखते हैं। अब यदि शनिदेव की राहु के साथ युति है तो मित्रों, राहु के साथ युति बड़ी ही विशेष होती है और बड़े ही अद्भुत परिणाम देने वाली होती है। राहु के साथ युति होने पर जातक बड़ा मेहनती होता है, लापरवाह बिल्कुल नहीं होता और तह में जाकर कार्य करता है, मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति फाइनेंस का कार्य करते हैं, जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, इसमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति एआई से संबंधित कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति डिजिटल वर्क करते हैं। ऐसे व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। अब यदि शनिदेव की केतु के साथ युति है तब ऐसे व्यक्ति जड़ से जुड़े होते हैं और जड़ से ही किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। यह व्यक्ति मन से सोचते हैं और मन से सोचते हैं, इसलिए यह व्यक्ति भावनाओं से जुड़े होते हैं। हर कार्य को यह सीढ़ी दर सीढ़ी करना पसंद करते हैं। शनिदेव की युति जब जहां राहु से होती है तब वह एकदम बड़ा कार्य, लग्जरी कार्य करने की सोचते हैं, लेकिन शनिदेव की जब केतु के साथ युति होती है तो ऐसे व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्ति जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यह सफलता भी प्राप्त करते हैं और करियर में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से शनिदेव की जब अन्य ग्रहों के साथ युति होती है तब उनके विशेष प्रभाव देखे जाते हैं और शनिदेव क्या कर्म हमसे करवाना चाह रहे हैं यह उस ग्रह की युति के बाद हमें मालूम पड़ता है। तो शनिदेव हमें कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम उसके अनुसार हमारे जीवन में परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, तब हमें विशेष सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री।